बच्चों, in previous topic we have learned about the need of for a standard unit. Okay, and now we are going to learn 1.2.2 Indian measurement system. भारतीय माप प्रणाली. The measurement system in India also have evolved a great deal from the ancient times. भारत में मापन प्रणाली ने भी बहुत प्राचीन काल से ही एक बहुत ज़्यादा विकसित रहा है. नंबर ए, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एनिसेंट पीरियड. प्राचीन काल में भारतीय माप प्रणाली. तो इसमें हम देखेंगे प्राचीन काल में भारतीय माप प्रणाली कैसी थी. In ancient period in India, the length of the shadow of trees or other objects were used to know the approximately time of the day. जब हमारे जो है प्राचीन काल में पेड़ों और वस्तुओं की छाया की लंबाई से दिन के अनुमानित समय को जाना जाता था और जानने के लिए उपयोग किया जाता था. लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन वेयर expressed in terms of lunar cycles, which even now is the basics of some calendars. और जो लंबे समय तक की अवधि व्यक्त की गई है वो चंद्र चक्र के संदर्भ में की जाती थी, जो अब भी कुछ कैलेंडर में आधारित है. आप लोग देख सकते हो कि चंद्रमा के हिसाब से जो है देखा जाता था कि कितनी दूरी पर क्या चीज है, तारों से अंदाजा लगाया जाता था. ठीक है, तो excellent examples of measurements practices in different historical periods are available. इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे. अगर आप जो है देखोगे बहुत सारे ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्तंभ और ये सब आपको इसके लिए मिलेंगे किस तरह से मेजरमेंट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल्स अबाउट 5000 years ago in the मोहनजोदड़ो era. अगर आप 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो युग में जाएंगे तो द साइज ऑफ ब्रिक्स ऑल ओवर द रीजन वॉज सेम. तो सभी जगह के जो ब्रिक्स बनाई जाती थी, जो ईंटें बनती थी, उसका साइज सब जगह पे सेम था, जिसका लेंथ 4, ब्रेथ 2 और विड्थ 1 था. मीन्स 4:2:1 के रेशियो में बना था. द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड विड्थ ऑफ ब्रिक्स वेर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 4:1 एंड टेकन एज ए स्टैंडर्ड, और इसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म माना गया था. Similarly, around 2400 years ago, during the Chandragupta Maurya period, there was a well-defined system of weights and measure. अगर आप 2400 वर्ष पहले जाओगे तो चंद्रगुप्त के मौर्य का समय था. वजन और उसके उपायों को अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली बनाई गई थी. उस समय की सरकार ने The government of that time ensures that everybody use the same weight and measure. उस समय की सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि हर एक कोई एक ही वजन और उपायों का इस्तेमाल करेगा. According to this system, the smallest unit of length was 1 परमाणु. उस समय के जो लंबाई थी, जो सबसे छोटी इकाई थी, वो 1 परमाणु थी. छोटी लंबाई, ठीक है, और स्मॉल लेंथ्स वेयर मेजर्ड इन द एंजल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस योजन वॉज यूज्ड. ठीक है, तो स्मॉल लेंथ के लिए जो है अपना जो है एंजल्स का यूज किया जाता था, मापा जाता था, और फॉर लॉन्ग डिस्टेंस योजन का उपयोग किया जाता था. तो 1 योजन इज रफली इक्वल टू द 10 किलोमीटर्स. तो बोलते थे कि 10 योजन गया, 5 योजन गया, तो जिसका 1 योजन था वो 10 किलोमीटर्स के इक्वल था, आज के 10 किलोमीटर्स के इक्वल था. तो इसमें आप टेबल देख सकते हो, द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो आप टेबल में देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से दिया हुआ है. 1 परमाणु इक्वल टू 1 राजा खन्ना, मतलब डस्ट पार्टिकल फ्रॉम व्हील ऑफ चाइल्डहुड. 8 राजा खन्नास, 1 लिक्सा एग ऑफ फ्लाइज. ठीक है, 8 लिक्सास. ठीक है, तो 8 लिक्सास क्या है, 1 युका मध्य, और 8 युका मध्य इक्वल टू 1 यवा मध्य. 8 यवा मध्य इक्वल टू 1 अंगुल. 8 अंगुल में इक्वल टू 1 दारू मुष्टि. तो 1 राजखंड मतलब रथ के पहिए का धूल के कण, मतलब सबसे छोटा एक हो गया. 8 राजखन्नास मतलब एक लिक्सा, मतलब एक जू होता है, जू उसके अंडे के बराबर. 8 लिक्सा मतलब 1 युका मधा. ठीक है, इस तरह से बनाया गया था.
आपको जो है द इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स आयुर्वेदा also had well-defined units for the measurement of mass and volume. The measurement system was strongly followed to ensure the proper quantity of medicines for the particular disease. ठीक है, तो उस समय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद में भी माप के लिए अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था। द्रव्यमान और आयतन का था। यह सुनिश्चित करने के लिए माप प्रणाली की दृढ़ता से पालन किया जाता था ताकि विशेष बीमारियों के लिए दवा की उचित मात्रा को मिलाकर दवा तैयार की जा सके। बी, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द मेडिवल पीरियड। मध्यकाल में भारतीय माप प्रणाली। इन द मेडिवल पीरियड ऑल्सो द मेजरमेंट सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस एज डिस्क्राइब्ड इन आईने अकबरी एन ए अकबरी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बाय अबू फजल एलमी द्वारा आईने अकबरी में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि ड्यूरिंग द मुगल इंपीरियर अकबर द गैज वॉज यूज्ड इन द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर के अवधि के दौरान लंबाई मापने की इकाई के रूप में गज का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ईच गज वॉज डिवाइडेड इनटू 24 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज कॉल्ड तासुज। ठीक है, हर एक गज को 24 बराबर भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग को क्या कहते थे, तसुज कहा जाता था। This system was extensively used to measure land piece for construction of building, house, wells, gardens and roads. इस सिस्टम का, इस प्रणाली को मापने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। भूमि के टुकड़ों को मापने के लिए किया जाता था, भवनों को, घरों को, कुओं को, गार्डन को, उद्यान को, सड़कों को, इन लोग के निर्माण के लिए इसका उपयोग होता था। You should know that the gauge was widely used as a unit of length till the metric system was introduced in 1956. आपको पता होना चाहिए कि गज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। 1956 तक पेश किया गया। Even today in many parts of our country, particularly in the rural areas, gauge is being used as a unit of length. आज भी हमारे देश के बहुत सारे अलग अलग भागों में आज भी गज का उपयोग किया जाता है। सी, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय माप प्रणाली क्या थी? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड द वेट्स यूज्ड, अ नंबर ऑफ एफर्ट्स वर मेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। माप की प्रणाली में एक रूपता लाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए और उसको उपयोग करने के लिए उसके भार को सब जगह पे उसको जो है लाया गया। उसको ब्रिटिश काल में बहुत सारा प्रयास किया गया। अंग्रेज जो ब्रिटिश रूलर वांटेड टू कनेक्ट इंडियन वेट्स एंड मेजर टू दोज बीइंग यूज्ड इन द ग्रेट ब्रिटेन एट दैट टाइम। जो ब्रिटिश लोग थे, जो उस समय जो ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेज शासन चाहते थे कि उस पर ग्रेट ब्रिटेन में उपयोग किए जा रहे भारतीय वजन और उपायों को जोड़ने के लिए समय दिया जाए। और उन्होंने जो है मतलब वहाँ से जो वहाँ पे यूज किया जाता था, जैसे वहाँ पे जो भी वेट्स यूज किया जाते थे, जो भी वजन के लिए यूज किया जाता था, जो भी मापन के लिए यूज किया जाता था, उसका उपयोग वो चाहते थे यहाँ पे हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंच, फुट एंड यार्ड वेयर यूज्ड टू मेजर लेंथ। इस समय जो है इस अवधि के दौरान इंच, पैर और यार्ड का उपयोग लंबाई मापन के लिए किया जाता था। ग्रेन, आउंस, पाउंड, इट्स वेर यूज्ड टू मेजर मास। और द्रव्यमान मापने के लिए अनाज का, आउंस का, पाउंड का, ये सब का उपयोग किया जाता था। ये These units and weights were used in India till the time of independence in 1947. ये सब जो है 1947 तक जो है स्वतंत्र समय के तक भारत में उपयोग किया जाता था। The essential unit of mass used in India include rati, mass, tola, chatank, seer and mound. Rati is a red seed whose mass is approximately 120 milligram and it was widely used by the goldsmith and by practitioner of traditional medicine system in India. भारत में रत्ती, मासा, तोला, छतांक, दृष्टा और मांड शामिल थे। रत्ती एक लाल है, बीज है जिसका द्रव्यमान लगभग 120 मिलीग्राम है। यह सुनार द्वारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सक द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश काल के दौरान इस्तेमाल किए गए द्रव्यमान की विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध
संबंध क्या है आपको अभी देखो, जो नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें आपको संबंध दिखाया गया है, क्या रिलेशन है मास में जो ब्रिटिश टाइम पे यूज किया गया। ठीक है, 8 रत्ती इक्वल टू 1 मासा, 12 मासा इक्वल टू 1 तोला एंड 5 तोला इक्वल टू 1 छटांग, और 16 छटांग इक्वल टू 1 सीर एंड 40 सीर इक्वल टू 1 माउंड एंड 1 माउंड इक्वल टू 100 पाउंड टॉय। ठीक है, इस प्रकार से इसको दिखाया गया है कि आप 8 रत्ती दोगे तो 1 मासा होता है, 12 मासा दोगे तो 1 तोला होता है। इस तरह से मतलब ये रिलेशन बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ मास ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दिखाया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स।